हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर लास्ट क्लास क्लियर है तो आज का क्लास भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन आज आप लोगों को ज्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। पूरा मन लगा के लेक्चर देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आज का क्लास क्लियर, उसके बाद आगे जाके और प्रॉब्लम होने का कोई चांसेस नहीं है। मतलब नेक्स्ट जो भी क्लास आने वाला है बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का क्लास भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन कंसंट्रेट करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लिखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे नहीं लिखा। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये ग्लास का या क्वार्ट्ज का एक ट्यूब है। सो दिस इज इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब। इवैक्यूएटेड मतलब ये वैक्यूम चेंबर है, वैक्यूम है मतलब अंदर कोई भी एयर पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, पूरा खाली है, फ्री है, पूरा फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। वैक्यूम है, वैक्यूम चेंबर। नेक्स्ट, ये क्या है, ये क्या है? तो इसको हम लोग नाम दे देंगे सी। इसको हम लोग नाम दे देंगे सी, ठीक है। ये क्या है? ये है फोटोसेंसिटिव प्लेट। फोटोसेंसिटिव प्लेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें इस विंडो से हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आके गिरेगा, ठीक है। इस विंडो से, मान लीजिए ये सोर्स है, एस लिख लेता हूं, ठीक है। इससे इस विंडो को होके, इस विंडो के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आके गिरेगा। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन दैट मींस हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स आके गिरेगा। एंड दिस इज फोटोसेंसिटिव, यानी कि लाइट सेंसिटिव है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स आके गिर रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फोटोन अपना एनर्जी किसको देगा? इस फोटोसेंसिटिव प्लेट के सरफेस का इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ठीक है ना। हाई एनर्जी फोटोन, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी फोटोन यानी कि हाई एनर्जी फोटोन आके यहां पे जो फोटोसेंसिटिव प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपना एनर्जी देगा, ठीक है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी है, और मान लेते हैं यहां पे जो फोटोन आके गिर रहा है, उस फोटोन का एनर्जी इस फोटोसेंसिटिव प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली इस फोटोसेंसिटिव प्लेट का जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा है, ठीक है ना। फोटोसेंसिटिव प्लेट का जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन आके गिर रहा है। तो फोटोन अपना एनर्जी किसको देगा? इलेक्ट्रॉन को देगा। इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, ठीक है ना। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा। कैसे दौड़ेगा? सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये प्लेट है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, इसलिए इसका नाम है कलेक्टर प्लेट, या सिंपली आप बोल सकते हो कलेक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, चार्ज अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, चार्ज अगर जा रहा है तो बेसिकली इस वायर में से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो ये एमीटर, कैसा एमीटर? माइक्रो एमीटर। ये एमीटर करंट मेजर करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट,
ये है बैटरी, तो लिखना नहीं पड़ेगा, ये है बैटरी। सो बैटरी का काम क्या है बेसिकली? बैटरी का काम है फोटोसेंसिटिव प्लेट एंड कलेक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना। बेसिकली इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। ठीक है, नेक्स्ट ये सब क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। इसका मतलब यह है कि आप जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो बिटवीन क्या कहते हैं फोटोसेंसिटिव प्लेट एंड कलेक्टर, ये आप चेंज कर सकते हो मतलब बढ़ा सकते हो, कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। नेक्स्ट ये क्या है? इसको कहते हैं स्टूडेंट्स कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, इसका काम क्या है? बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, कम्यूटेटर से हम लोग पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं बेसिकली। मतलब फोटोसेंसिटिव प्लेट के रेस्पेक्ट में कलेक्टर को पॉजिटिव बना सकते हैं, मतलब फोटोसेंसिटिव प्लेट के रेस्पेक्ट में कलेक्टर को हाई पोटेंशियल में रख सकते हैं, या फोटोसेंसिटिव प्लेट के रेस्पेक्ट में कलेक्टर को लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव प्लेट भी बना सकता है। ठीक है, तो बेसिकली कम्यूटेटर का काम क्या है? कम्यूटेटर को घुमा घुमा के हम लोग इन दोनों का जो पोलैरिटी है बेसिकली उसको चेंज कर सकते हैं। बेसिकली मतलब ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि इसके रेस्पेक्ट में इसको पॉजिटिव यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसको हाई पोटेंशियल, या इसके रेस्पेक्ट में इसको नेगेटिव यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसको लो पोटेंशियल टर्मिनल भी बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कम्यूटेटर। ठीक है ना, जैसे कि देखिए यहां पे कुछ नहीं है, ये आके ऐसे लगेगा तो नेगेटिव में लग रहा है और ये पॉजिटिव में लग रहा है। अभी इसको लेके इसमें लगा देंगे, इसको लेके इसमें लगा देंगे, मतलब इसको जाके इसमें लगा देंगे, इसको जाके इसमें लगा देंगे, तो पोलैरिटी बदल जाएगा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया। और ये है वोल्ट मीटर जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है वो मेजर करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं जिससे कि एक्सप्लेनेशन आपको और इजीली समझ में आए। स्टूडेंट्स मान लेते हैं, कहां पे लिखे यहां पे लिख के रखते हैं। हाँ, मान लेते हैं कलेक्टर के हिसाब से सॉरी कलेक्टर नहीं, ये तो फोटोसेंसिटिव प्लेट है, तो फोटोसेंसिटिव प्लेट के हिसाब से मान लेते हैं कलेक्टर पॉजिटिव है, मतलब इट इज एट हाई पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव है मतलब इट इज एट हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर होता है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल का डिफरेंस है तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लो पोटेंशियल की ओर होता है। किस ओर होता है? लो पोटेंशियल की ओर होता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट अभी अगर मैं आपको पूछूं स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? वेरी इजी। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। राइट, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये मैंने फोर्स का डायरेक्शन दिखाया। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन दिखाया। ठीक है, इसको हम लोग एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ठीक है, आप बोलोगे क्यों? आप बोलोगे इसको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल क्यों बोलेंगे? मतलब अगर फोटोसेंसिटिव प्लेट के रेस्पेक्ट में अगर एनोड पॉजिटिव है, अगर एनोड हाई पोटेंशियल में है, तो इसको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल क्यों बोलेंगे? स्टूडेंट्स
यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, मतलब ये आके फोटोन गिरा, रेडिएशन गिरा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा विथ सम काइनेटिक एनर्जी, वो सब हम लोग समझेंगे, ठीक है, इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। इलेक्ट्रॉन विथ सम काइनेटिक एनर्जी निकलेगा इस ओर, तो इस ओर जा रहा है, इस ओर जा रहा है, और फोर्स भी इस ओर लग रहा है, इस ओर जा रहा है और फोर्स भी इस ओर लगा, तो इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। कब किसको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बोलेंगे, ये सब क्लियर रख के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। किसको एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल बोलेंगे, जब एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, या आप बोल सकते हो जब, एनोड बोला क्या मैंने अभी, तो ठीक है, एनोड नहीं बोलेंगे, कलेक्टर बोलेंगे। जब कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, मतलब व्हेन कलेक्टर विल बी एट हायर पोटेंशियल देन दिस फोटोसेंसिटिव प्लेट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अगेन दिस इज फोटोसेंसिटिव प्लेट एंड दिस इज माय कलेक्टर प्लेट, ठीक है। इस बार मान लेते हैं कलेक्टर प्लेट जो है, कलेक्टर प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव मतलब ये लो पोटेंशियल है, इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव मतलब क्या, इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव मतलब ये लो पोटेंशियल है। तो अगर ये लो पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लो की ओर रहता है, अभी अभी बोला, और आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए सब चीज, है कि नहीं, आप लोगों को पता है भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर है, हमेशा लो की ओर, यहाँ पे भी लो की ओर, लो की ओर, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलेगा और निकल के इस ओर जाना चाहेगा, इस प्लेट से निकला, निकल के इस ओर जाना चाह रहा है, लेकिन देख रहा है नहीं, फोर्स किस ओर एक्सपीरियंस कर रहा है, इस ओर। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो जाना चाह रहा था इस ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इस ओर धक्का मार रहा है, तो इसको कैसा पोटेंशियल बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्लियर ना स्टूडेंट्स, क्लियर, ठीक है। एक बार धीरे धीरे से एक बार देख लेना है, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, और रिलैक्स रहना, रिलैक्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा और बेसिक्स क्लियर करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस बार हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, आराम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान देते रहना। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसमें काफी सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अंदर भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज अ मेटल जिसका वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी आ रहा है कौन, रेडिएशन आ रहा है। सो रेडिएशन आ रहा है मतलब कौन आ रहा है, फोटोन, ठीक है, रेडिएशन आ रहा है मतलब कौन आ रहा है, फोटोन आ रहा है। थोड़ा इसको रब कर देता हूं, रेडिएशन आ रहा है, कौन आ रहा है, फोटोन आ रहा है। तो मान लेते हैं फोटोन का जो एनर्जी है, ठीक है, वो है, मान लेते हैं कितना मानेंगे, कितना मानेंगे, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज कंसंट्रेट करना है, हाँ प्लीज कंसंट्रेट। तो फोटोन कितना एनर्जी का आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लीज कंसंट्रेट, प्लीज कंसंट्रेट। नाउ स्टूडेंट्स, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन
आके सरफेस के एक इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी दे दिया। ठीक है, बहुत इजी है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आके सरफेस के एक इलेक्ट्रॉन को, एकदम सरफेस पे था, उसको अपना एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। ठीक है, अभी उसको निकलने में, सरफेस को छोड़ने में कितना एनर्जी खर्चा हो गया? सरफेस से निकलने में, सरफेस से एस्केप होने में कितना एनर्जी खर्चा हो गया? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। ठीक है, अगर खर्चा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बचा कितना उसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट कंसंट्रेट करते रहना है। मान लेते हैं तो इस बार फोटोन ने जाके, जरूरी तो नहीं कि फोटोन जाके सरफेस के इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा, जो मिलेगा सामने, मतलब किसी को भी जाके हिट कर सकता है, यस और नो। ऐसा नहीं कि सरफेस के इलेक्ट्रॉन को जाके हिट करेगा फोटोन। तो इस बार फोटोन क्या हुआ, थोड़ा अंदर घुस गया। ठीक है, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, वो अंदर घुस गया और अंदर का एक इलेक्ट्रॉन को उसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। ना स्टूडेंट्स, सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकलने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा हुआ, मतलब वर्क फंक्शन। लेकिन थोड़ा अगर इलेक्ट्रॉन अंदर होगा स्टूडेंट्स, तो उसको निकलने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी खर्चा हो जाएगा। सिर्फ वर्क फंक्शन नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी खर्चा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा ज्यादा एनर्जी खर्चा हो जाएगा। क्यों? निकलने में थोड़ा कोलिशन होगा, आसपास एटॉम्स है, ठीक है ना, कोलिजन होगा, तो कोलिजन होते होते उसका एनर्जी कम हो जाएगा, मतलब निकलते निकलते उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही खर्चा हो गया। ठीक है, या उससे ज्यादा खर्चा हो गया निकलते निकलते। तो ज्यादा खर्चा हो गया मतलब क्या? वो निकल ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? कंसंट्रेट करना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी। फोटोन ने, ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द वर्क फंक्शन और फोटोन आके गिर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, तब तो गिरेगा और निकलता रहेगा। नहीं स्टूडेंट्स, नो, ऐसा नहीं है कि 1000 फोटॉन्स गिरेगा तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नहीं, 1000 फोटॉन्स गिरेगा तो उससे बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक फोटॉन जाके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को जाके हिट करे, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को जाके हिट करता है। समझ में आ रहा है? अभी अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स को जाके हिट करेगा, अपना पूरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, वो तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकल ही नहीं पाया। कोलिशन वगैरह होते 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 उसका एनर्जी पूरा खर्चा हो गया, सरफेस से निकल ही नहीं पाया। समझ में आ रहा है? आ रहा है। नेक्स्ट, सुनते रहना स्टूडेंट्स, सुनते रहना है। इसका मतलब क्या हुआ? जो एकदम सरफेस पे होगा, मान लेते हैं उसका कोई कोलिशन वगैरह नहीं हुआ, आप फोटोन ने उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया और उसको निकलने में एकदम वर्क फंक्शन ही लगा। ठीक है, निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, दैट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ही लगा, तो बच गया क्या उसके पास? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया। दैट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी, बट ये तो 3 बचा ना पूरा। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, निकलने में वर्क फंक्शन खर्चा होगा, तो मिनिमम तो इतना खर्चा होना ही पड़ेगा, मिनिमम इतना खर्चा होना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वाई मैक्सिमम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम बोलूंगा, प्लीज ध्यान देना। वाई मैक्सिमम? क्योंकि उसने पूरा वर्क फंक्शन ही खर्चा किया, उससे ज्यादा थोड़ा भी खर्चा नहीं हुआ उसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला, उसमें से निकलने में उसने मिनिमम एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन खर्चा किया। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी अगर खर्चा किया, वर्क फंक्शन अगर खर्चा किया, उससे ज्यादा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ उसका निकलने में, तो उसके पास तो मैक्सिमम बचा ना। और जो भी बचेगा वो क्या होगा? वो काइनेटिक एनर्जी होगा, उससे वो दौड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आया?
नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी यहां से निकल के आएगा, क्या हर एक इलेक्ट्रॉन जो भी यहां से निकल के आएगा, जो भी सरफेस से एस्केप होगा या थोड़ा अंदर से एस्केप होगा, क्या सभी के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा? आंसर इज नो। कोई कोई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, कोई नहीं, बहुत सारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा खर्चा हो जाएगा निकलने में, कोलिशन की वजह से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा खर्चा कर लिया, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा कर लिया, तो उसके पास कितना बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए निकलते निकलते 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा हो गया, तो कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए निकलते निकलते 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा हो गया, तो कितना बचेगा? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर मैं रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, ठीक है, तो वो ध्यान से सुनना पड़ेगा। 0 या 0 से ज्यादा होगा, 0 भी हो सकता है। किसका 0 होगा स्टूडेंट्स? जिसको निकलते निकलते पूरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही खर्चा हो गया, उसके पास कितना बचेगा? 0। ठीक है ना? 0। या लेस देन और इक्वल्स टू केमेक्स। ठीक है, यह है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू 0 से लेके केमेक्स तक हो सकता है। अभी केमेक्स क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगा? कौन से इलेक्ट्रॉन के पास होगा? ये स्टूडेंट्स आप लोग बोलिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगा? जिसको निकलने में ठीक वर्क फंक्शन खर्चा हुआ, उससे ज्यादा थोड़ा भी नहीं। जिसको सरफेस से एस्केप होने में या मेटल से एस्केप होने में वर्क फंक्शन खर्चा हुआ, उससे ज्यादा थोड़ा भी नहीं। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन खर्चा हुआ तो बचेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? समझ में आया? लेकिन सभी के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। सभी का काइनेटिक एनर्जी, हर एक निकला हुआ इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। वो 0 से केमेक्स तक रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी का 0, किसी का 0 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैक्सिमम कितना हो सकता है? केमेक्स। क्लियर यहां तक? ठीक है ना स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है वो सब अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन फोटो करंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज फोटो करंट? तो रेडिएशन यहां पे आके गिर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली चार्ज, तो चार्ज ऐसे जाएगा तो दिस इज एमिटर, वो तो करंट दिखाएगा। सो एमिटर जो करंट दिखाएगा उसी करंट को हम लोग बोलेंगे फोटो करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया, और इस कलेक्टर प्लेट को इस प्लेट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि हाई पोटेंशियल पे रखा गया, और जो भी पोटेंशियल पे रखा गया वो फिक्स्ड है। ठीक है, इस कलेक्टर प्लेट को इस प्लेट के रेस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल या आप बोल सकते हो पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा गया, और जो भी पोटेंशियल पे रखा गया वो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं किया गया। ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव है या हाई पोटेंशियल पे है तो इलेक्ट्रॉन इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस ओर जा रहा था और धक्का भी इस ओर लगा, बिकॉज इट इज एट हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स किस ओर एक्सपीरियंस कर रहा है? इस ओर। ठीक है, यहां से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलने के बाद जा भी इस ओर रहा था और धक्का भी इस ओर लग रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को कांस्टेंट रख के एंड इसका जो भी पोटेंशियल है इसके रिस्पेक्ट में उसको भी कांस्टेंट रख के
इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट ग्राफ ड्रॉ किया गया। सो इस ओर है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और इस ओर है फोटो करंट। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, इसका पोटेंशियल इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को चेंज किया गया। तो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाया गया, फोटो करंट प्रोपोर्शनली बढ़ता गया। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाया गया, फोटो करंट प्रोपोर्शनली बढ़ता गया। दैट मीन्स ग्राफ कुछ ऐसा आया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? और समझना बाकी है ना स्टूडेंट्स? फोटो करंट तो तभी बढ़ेगा जब यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। फोटो करंट तो तभी बढ़ेगा ना, यहां पे करंट कब ज्यादा शो करेगा, एमिटर करंट कब ज्यादा शो करेगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली हुआ क्या कि इंटेंसिटी बढ़ाना, रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब इसमें आके ज्यादा फोटॉन्स आके गिर रहा है। यस, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। तो सेम एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इसका मतलब सेम एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी चेंज होने से एनर्जी चेंज होता फोटोन का, ठीक है ना, सेम एनर्जी का ज्यादा फोटॉन्स आके गिर रहा है। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आके गिर रहा है ना स्टूडेंट्स। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो ज्यादा फोटॉन्स आके गिर रहा है, तो इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकला, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकला इसलिए एमिटर करंट ज्यादा शो कर रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाया गया, आई रिपीट, इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाया गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो आके गिर रहा है इस प्लेट पे वो बढ़ा, और ज्यादा फोटॉन्स ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाला। ठीक है, ज्यादा फोटॉन्स ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकला, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो करंट ज्यादा शो करेगा। इसीलिए जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाया गया, फोटो करंट भी प्रोपोर्शनली बढ़ता गया। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन नंबर 2 देखेंगे। आप लोग लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक ही बात है। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। ठीक है स्टूडेंट्स? सो धीरे धीरे देखना है स्टूडेंट्स, आराम से समझ में आ जाएगा। सो ये है फोटो करंट का एक्सिस या फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब जो एमिटर शो करेगा। ठीक है, और क्योंकि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देखना है, तो दिस इज पोटेंशियल एक्सिस। इसका क्या पोटेंशियल है, कलेक्टर का क्या पोटेंशियल है विथ रिस्पेक्ट टू फोटोसेंसिटिव प्लेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स, ये है 0, ये है 0, मतलब इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0 है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ना अट्रैक्ट कर रहा है ना रिपेल कर रहा है। ठीक है, और ये साइड है पॉजिटिव, ये साइड है पॉजिटिव, ये साइड है पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये साइड क्या है, 0 से राइट पॉजिटिव। सो ध्यान से सुनना पड़ेगा। सो कलेक्टर के हिसाब से, सॉरी, फोटोसेंसिटिव प्लेट के हिसाब से कलेक्टर अगर पॉजिटिव है, ये वाला केस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जिस ओर जाना चाह रहा है उस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये हो गया एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, और 0 से लेफ्ट नेगेटिव, कलेक्टर पोटेंशियल, कलेक्टर पोटेंशियल नेगेटिव, इस प्लेट के हिसाब से नेगेटिव, इस प्लेट के हिसाब से नेगेटिव, मतलब फोर्स किस ओर एक्सपीरियंस कर रहा है, इस ओर जाना चाह रहा है, इस ओर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने के बाद जाना चाह रहा है इस ओर, लेकिन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस ओर। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिटार्डिंग
पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है। और बेसिकली दिस एक्सिस इज कलेक्टर पोटेंशियल। थोड़ा छोटा छोटा करके लिखा, मैं एक बार बोल रहा हूं, कलेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, और इस ओर है फोटो करंट। स्टूडेंट्स, हम लोग को देखना है पोटेंशियल का इफेक्ट ऑन फोटो करंट। पोटेंशियल का इफेक्ट ऑन फोटो करंट। तो स्टूडेंट्स, इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और उसका इंटेंसिटी को भी हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। किसको किसको कांस्टेंट रखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद जब कलेक्टर पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट ग्राफ ड्रॉ किया गया, ठीक है, जो भी रीडिंग्स मिला उन लोगों को पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट का, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आया। ग्राफ कुछ इस प्रकार का आया, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ग्राफ ऐसे क्यों आया। ठीक है, सो ध्यान देना है। जब पोटेंशियल जीरो था, कलेक्टर पोटेंशियल जीरो, ठीक है, पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल जीरो मतलब यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन ना इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ना इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना इधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो कि जीरो पोटेंशियल में भी करंट है, जीरो में भी करंट है। तो वो कैसे हुआ? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है और मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी का है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू केमेक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू केमेक्स। ठीक है, केमेक्स किसके पास है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? जिसको निकलने में मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट यानी कि वर्क फंक्शन ही खर्चा किया उसने। ठीक है ना, और जिसका निकलने में मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट यानी कि वर्क फंक्शन से ज्यादा खर्चा हो गया, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है लेकिन है। ठीक है, और केमेक्स किसके पास है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके पास है? जिसको निकलने में वर्क फंक्शन ही खर्चा हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू केमेक्स। तो स्टूडेंट्स, जिन जिन इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिन जिन इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो तो पहुंच जाएगा जाके खुद ब खुद। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पोटेंशियल जीरो है, इसके रेस्पेक्ट में ये जीरो, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन को कोई धक्का नहीं लगा रहा है किसी और, लेकिन खुद के काइनेटिक एनर्जी की वजह से जाके पहुंच गया, पहुंच गया तो पहुंच जाएगा तो करंट तो दिखाएगा। तो जीरो में भी करंट दिखा रहा है, जीरो में भी करंट दिखा रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। नेक्स्ट, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। इस और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, मैं जीरो से राइट जा रहा हूं। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल मतलब ये वाला केस, दैट मीन्स दिस प्लेट इज एट हाई पोटेंशियल, दिस प्लेट इज एट हाई पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बढ़ रहा है, इधर जा रहा हूं मतलब क्या, बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स किस ओर एक्सपीरियंस कर रहा है स्टूडेंट्स? इस ओर, इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन फोर्स इस ओर एक्सपीरियंस कर रहा है, तो जो जाके नहीं पहुंच पा रहा था, जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम था और इस प्लेट तक जाके नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि अभी इस ओर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, अपने पॉजिटिव पोटेंशियल जैसे आया यहां पे, इस ओर तो फोर्स लगना शुरू हुआ ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इस ओर फोर्स लगना शुरू हुआ, तो जो जाके नहीं पहुंच पा रहा था अभी वो भी धीरे धीरे जाके पहुंच पा रहा है, इसलिए करंट बढ़ रहा है। जो जो इलेक्ट्रॉन कम काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से इस प्लेट पे जाके नहीं पहुंच पा रहा था, अभी वो सब जाके पहुंच पा रहा है।
ठीक है, समझ में आया। लेकिन थोड़ा बढ़ने के बाद कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया, थोड़ा बढ़ने के बाद करंट कांस्टेंट हो गया। ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है। कैसे कांस्टेंट हो गया, क्यों कांस्टेंट हुआ? अभी सब जगह पहुंचना शुरू हुआ, ठीक है ना। इसमें से जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सब जगह पहुंचना शुरू हुआ, तो उसके बाद और बढ़ेगा कैसे? जितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है सब जगह पहुंचना शुरू हुआ तो बढ़ा, ठीक है। यहां पे सब नहीं पहुंच पा रहा था, तो जैसे इसे धक्का लगा उसके बाद सब पहुंचना शुरू हुआ तो बढ़ा, बढ़ने के बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट। जितना निकल रहा है सब जगह पहुंच रहा है, तो उसके बाद तो और नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहां से यहां तक क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि पहले सब नहीं पहुंच पा रहा था, कुछ कुछ जगह पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे आपने यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, जैसे आपने यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया इसके रेस्पेक्ट में, या इसका पोटेंशियल हाई कर दिया इसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन को इस और फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन को इस और फोर्स लगा, अभी सब जगह पहुंच गया, सब जगह पहुंच गया तो करंट बढ़ गया, बढ़ के कांस्टेंट, क्योंकि जितने को पहुंचना था सब तो पहुंच चुका है। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस कांस्टेंट करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। क्या करंट कहते हैं? सैचुरेशन करंट। लिखने का जगह थोड़ा कम है, आप लोग लिख लीजिए सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जीरो पोटेंशियल के राइट यानी कि एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का एक्सप्लेनेशन खत्म, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, अभी जीरो से लेफ्ट देखिए, लेफ्ट, जीरो से लेफ्ट, जीरो से लेफ्ट मतलब स्टूडेंट्स नेगेटिव। तो इस प्लेट के रिस्पेक्ट में ये प्लेट नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, भी इलेक्ट्रॉन को इस ओर धक्का मारेगा, फोर्स इस ओर लग रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना है, अभी ध्यान देना पड़ेगा। जब थोड़ा थोड़ा नेगेटिव पोटेंशियल था, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव पोटेंशियल, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव पोटेंशियल, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इसे धक्का लग रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को इसे धक्का दे रहा है। लेकिन काफी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा है जिसका काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो जिन लोगों का काइनेटिक एनर्जी, जिन इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो इस और फोर्स के वजह से, मतलब इस फोर्स को ओवरकम करके भी निकल रहा है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा नेगेटिव पोटेंशियल, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब नेगेटिव पोटेंशियल थोड़ा थोड़ा, मतलब इस वक्त में ज्यादा नहीं गया ना, थोड़ा नेगेटिव पोटेंशियल है, तो फोर्स तो इस ओर लग रहा है, फोर्स इस ओर लग रहा है, तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो रुक गया, वो रुक गया। लेकिन सब तो नहीं रुकेगा, कुछ कुछ ओवरकम करके पास हो रहा है फिर भी, ठीक है। इसलिए नेगेटिव में भी करंट दिख रहा है, करंट दिख रहा है, नेगेटिव में भी करंट दिख रहा है, नेगेटिव में भी करंट दिख रहा है, लेकिन करंट का वैल्यू कम हो रहा है। क्यों? क्यों क्यों करंट का वैल्यू कम हो रहा है? क्योंकि यहां पे जीरो पे जो इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह जाके पहुंच गया था, जीरो पे जो इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह जाके पहुंच गया था, अभी तो इस ओर धक्का लग रहा है, नेगेटिव आ गया ना, अभी नेगेटिव पोटेंशियल में इस ओर धक्का लगेगा, तो वो और पहुंच नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो जीरो पे किसी तरह जाके पहुंच गया था, अभी नेगेटिव जैसे आ गया, मतलब इस ओर जैसे फोर्स आ गया, वो और पहुंच नहीं पाया। और नेगेटिव तो और इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहा है, और नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहा है, और नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पा रहा है, तो करंट का वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पोटेंशियल पे, इस नेगेटिव पोटेंशियल पे कौन रुका होगा स्टूडेंट्स? इस नेगेटिव पोटेंशियल कौन रुका होगा? जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। वेरी गुड, समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इस पोटेंशियल पे सब रुक गया ना, इसलिए तो इस पोटेंशियल पे सब इलेक्ट्रॉन रुक गया होगा, ठीक है ना, इस पोटेंशियल पे सब इलेक्ट्रॉन रुक गया होगा, इसलिए तो करंट जीरो हो गया, ग्राफ पूरा नीचे आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस पोटेंशियल पे कौन रुका होगा स्टूडेंट्स? कौन सा इलेक्ट्रॉन रुका होगा?
ठीक है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल, सबसे ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन को रोका होगा? इसमें उस इलेक्ट्रॉन को रोका गया जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा था। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो इस पोटेंशियल को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए। इस पोटेंशियल को कहा जाता है स्टूडेंट्स स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इस पोटेंशियल पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को रोका, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया, उसके बाद तो और कोई है नहीं रुकने वाला, सब रुक चुका है। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट एक रिलेशन देखेंगे स्टूडेंट्स, एक रिलेशन देखेंगे। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। कहा ड्रॉ करे, कहा ड्रॉ करे? ठीक है, हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, इसका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये कलेक्टर प्लेट और ये फोटोसेंसिटिव प्लेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉन जिसका यहां से जब निकला, इस प्लेट से जब निकला, उसका काइनेटिक एनर्जी था केमेक्स। इस प्लेट से जब निकला, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना था? केमेक्स। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, सो दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। ना स्टूडेंट्स, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, टेंशन नहीं लेना है। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो तो हम लोग को पता है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो, नो। सो यह है इनिशियल सिचुएशन, ध्यान से देखना है, यह है इनिशियल सिचुएशन जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला था विथ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिख लेता हूं केमेक्स। ठीक है, इसका पोटेंशियल 0 है, इस प्लेट का पोटेंशियल 0 है, इसके रेस्पेक्ट में इसका है माइनस V0। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो इसका पोटेंशियल 0, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। पोटेंशियल अगर 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। ये सब चीज स्टूडेंट्स टेंशन लेना है। पोटेंशियल मतलब यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना? 0। तो यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना? 0। तो यूनिट चार्ज का अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना होगा? 0। ठीक है, ठीक है। तो यह है इनिशियल सिचुएशन स्टूडेंट्स, इनिशियल सिचुएशन। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे जाके पहुंचा, इलेक्ट्रॉन यहां पे जाते 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 यहां पे जाके रुक गया, स्टॉप हो गया, ये होगा फाइनल सिचुएशन। इलेक्ट्रॉन यहां से जब निकला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, और यहां पे जाते 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 यहां पे जाके रुक गया, रुक गया, तो रुक गया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। स्टॉप हो गया। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन यहां पे है फाइनली, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। आप बोल सकते हो समझ में नहीं आया, या समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, और समझ में अगर थोड़ा कम आया तो मैं समझा के देता हूं। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी को ही कहते हैं पोटेंशियल। तो यहां पे पोटेंशियल कितना है? -V0। तो अगर मैं बोलूं यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, आप बोलोगे -V0। तो यूनिट चार्ज का यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी है -V0, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय -V0। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्टूडेंट्स हम लोग को पता है इट्स -E, और पोटेंशियल है -V0। समझ में आया? तो स्टूडेंट्स यहां से क्या रिलेशन मिला आपको? यहां से आपको रिलेशन मिला केमेक्स इक्वल्स टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, E
वी नॉट। ठीक है, कैमएक्स इक्वल्स टू ई वी नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, या कैमएक्स की जगह पे आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ एम मैक्सिमम वेलोसिटी स्क्वायर। ये भी आप लोग लिख के रखिए। ठीक है ना, ये भी आप लोग लिख के रखिए, हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू ई वी नॉट। व्हाट इज वी नॉट? इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल से किसको रोका गया? जिस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था उसको रोका गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे इस ओर आया, जैसे जीरो से लेफ्ट की ओर आया, यहां पे पोटेंशियल नेगेटिव हो गया, यहां पे पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन इस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तो यहाँ पे जिसका जिसका काइनेटिक एनर्जी कम था वो रुकना शुरू हुआ, वो रुकना शुरू हुआ, और करंट कमना शुरू हुआ, कमना शुरू हुआ, कमना शुरू हुआ। समझ में आ रहा है? जिसका सबसे कम वो सबसे पहले रुका, जिसका उसके बाद थोड़ा ज्यादा था वो रुका, और ज्यादा था रुका, और ज्यादा था रुका, फाइनली किसको रुका गया? जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से कौन सा इलेक्ट्रॉन को रोका गया? जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, मन लगा के सिर्फ देखना है, बहुत इजी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, ये तो फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल ग्राफ है एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एट कांस्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, ये तो एक गिवन इंटेंसिटी के लिए ग्राफ है, मान लेते तब इंटेंसिटी था I1। ठीक है, जब ये ग्राफ ड्रॉ किया गया तब मान लेते हैं कि रेडिएशन का इंटेंसिटी था I1। अभी क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज ना करके सेम एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट करेंगे, इस बार इंटेंसिटी बढ़ा के। लेट द इंटेंसिटी बी I2। ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, लेकिन एक डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ। इस बार रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाया गया, उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ ऐसा मिला। ग्राफ ऐसा मिला, फिर से इंटेंसिटी बढ़ाया गया, फिर से इंटेंसिटी बढ़ाया गया, और सेम एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया, तो ग्राफ ऐसे मिला। ठीक है, वेयर एज I3 इज ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि इंटेंसिटी जैसे बढ़ाया गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स आके ज्यादा गिरना शुरू हुआ। इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है तो जो फोटोन आके गिर रहा है उसके एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं है, और फोटोन का एनर्जी में अगर कोई चेंजेस नहीं है तो फोटोन पहले जो फोटोन था अभी भी वही फोटोन है, तो सेम एनर्जी आके दे रहा है। ठीक है ना, सेम एनर्जी आके दे रहा है इलेक्ट्रॉन को। स्टूडेंट्स, ध्यान देना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जो पहले फोटोन आके गिर रहा था अभी भी वही फोटोन आके गिर रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, शायद इजी लगेगा आपको। ठीक है, ये एक मेटल जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, रेडिएशन आके गिर रहा है, फोटोन आके गिर रहा है, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आके गिर रहा है। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन आके गिर रहा है, आपने इंटेंसिटी बढ़ाया, तब भी तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन ही आके गिरेगा। समझ में आ रहा है? फर्क इतना होगा कि इस बार ज्यादा फोटोन आके गिरेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन के एनर्जी में कैसे कुछ चेंज आ सकता है? फोटोन का एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है स्टूडेंट्स? h नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, या आप बोल सकते हो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस बार जैसे इंटेंसिटी बढ़ाया गया, ज्यादा फोटोन से गिरना शुरू हुआ, ज्यादा फोटोन से गिरना शुरू हुआ, लेकिन सेम एनर्जी का। ये जस्ट एक एग्जांपल है, सेम एनर्जी का।
तो स्टूडेंट्स अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर फोटोन आके गिरेगा और मान लेते जिस इलेक्ट्रॉन को निकलने में ठीक वर्क फंक्शन खर्चा हुआ उससे ज्यादा नहीं, तो उसके पास केमेक्स कितना बचेगा? निकलने में लगा वर्क फंक्शन एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो था उसी से निकल गया, तो उसके पास बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। नाउ इंटेंसिटी बढ़ाया गया इसलिए ज्यादा फोटोन्स आके गिरा, ज्यादा फोटोन्स आके गिरा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकला, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो करंट बढ़ेगा ना, करंट बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो गया। आप देख सकते हो सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है इंटेंसिटी के साथ। सैचुरेशन करंट ये है ना, यहां से यहां तक, ये तो I1 इंटेंसिटी में है, I2 इंटेंसिटी में ये होगा, I3 इंटेंसिटी में ये होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से आप याद रख सकते हो कि विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी saturation current increases. With increase in intensity, saturation current increases. But आप देख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाया गया लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं है। ऑब्वियस बात है, कैसे चेंज होगा? ठीक है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी तो वही है। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन वाला फोटोन आके गिर रहा था, अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन वाला फोटोन आके गिर रहा है, तो केमेक्स तो सभी का अभी भी वही होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ठीक है ना, केमेक्स का वैल्यू क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जिस पोटेंशियल से रोका जाता था, अभी भी तो वही पोटेंशियल से रोकेगा, अभी भी तो वही पोटेंशियल से रोकेगा। समझ में आ रहा है? आया? पहले जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था, अभी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही है। फर्क इतना है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले और कुछ नहीं। तो पहले जिस पोटेंशियल से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को रोका जाता था, अभी भी तो वही पोटेंशियल से, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को रोकेगा। इसीलिए देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल, देयर इज नो चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? ये तो फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल का ग्राफ है फॉर अ गिवन इंटेंसिटी एंड फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी वही रहेगा, इंटेंसिटी वही रहेगा, मतलब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आके गिर रहा है इन दिस प्लेट इन ए गिवन टाइम वो सेम है, बार बार सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स से आके गिर रहा है फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन इस बार हम लोगों ने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को चेंज करके फिर से ग्राफ ड्रॉ किया। मतलब मान लीजिए ये जब ग्राफ ड्रॉ किया तब फ्रीक्वेंसी था ν1, ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया और फिर से ग्राफ ड्रॉ किया गया। ठीक है, सो प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं तो शायद आपका ज्यादा इजीली समझ में आए। तो स्टूडेंट्स ये एक फोटोन है, ये एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बार आप लोग प्लीज रेस्पॉन्स कीजिए अपने घर पे बैठ के। तो ये एक फोटोन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और मान लेते हैं उसका निकलने में मिनिमम जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है यानी कि वर्क फंक्शन उतना ही खर्चा हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्चा किया, तो उसके पास केमेक्स कितना होगा स्टूडेंट्स? केमेक्स, तो इसका इस एनर्जी ऑफ फोटोन का कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का केमेक्स का वैल्यू होगा स्टूडेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट, यहां से जगह नहीं है तो यहां से दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं इस बार 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, तो मेटल तो वही है, तो मेटल का वर्क फंक्शन भी वही रहेगा। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कितना होगा स्टूडेंट्स? निकलने में लगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? निकलने में वर्क फंक्शन खर्चा होगा। तो 2 खर्चा हो गया 7 में से, तो बचेगा कितना? 5। सिमिलरली मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग केमेक्स कितना होगा स्टूडेंट्स? 8।
ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाएगा, फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, और फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा तो केमेक्स बढ़ेगा। किसका केमेक्स? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब केमेक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो केमेक्स अगर बढ़ेगा, केमेक्स अगर बढ़ेगा तो क्या इस स्टॉपिंग पोटेंशियल से स्टॉप होगा? नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आ गया ना? तो इस बार देखा गया ग्राफ ऐसे आता है। ग्राफ ऐसे आता है, तो ठीक कर देता हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये न्यू वन फ्रीक्वेंसी, ये न्यू टू, ये न्यू थ्री ग्रेटर देन न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन। ऑब्वियस बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटोन का एनर्जी बढ़ गया, फोटोन का एनर्जी बढ़ गया तो फोटोन ने अपना पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया, तो निकलने में तो वही खर्चा हुआ। अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन का बात करूं जिसने मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट यानी कि वर्क फंक्शन खर्चा करके निकला, तो निकलने में तो वही खर्चा हुआ, सेम मेटल से निकल रहा है, तो बच जाएगा ज्यादा, केमेक्स का वैल्यू ज्यादा होगा इस बार। तो केमेक्स अगर बढ़ गया तो स्टूडेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जिस पोटेंशियल से रोका जाएगा, क्या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेम पोटेंशियल से रोकेगा? नहीं, उसके लिए पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अगर -V01 से रुका, ये और ज्यादा पोटेंशियल में रुकेगा, ये वाला न्यू3 वाला फ्रीक्वेंसी और ज्यादा पोटेंशियल में रुकेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। और बात रहा सैचुरेशन करंट का, उसमें क्यों चेंज आएगा? क्योंकि इंटेंसिटी को तो कांस्टेंट रखा, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब वही नंबर ऑफ फोटोन से गिर रहा है, इन गिवन टाइम वही नंबर ऑफ फोटोन से गिर रहा है, तो वही नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वही निकलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर वही निकला तो करंट तो सेम ही रहेगा। आया समझ में स्टूडेंट्स? आया। लेकिन क्योंकि केमेक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया। समझ में आया? इसको आप लिख लीजिए -V01, इसको लिख लीजिए -V02, इसको लिख लीजिए -V03। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से हम लोग को ये बात याद रखना है कि विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी at constant intensity with increase in frequency of radiation, stopping potential increases। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज केमेक्स बढ़ा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो एट कांस्टेंट इंटेंसिटी विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, maximum kinetic energy of electron increases and thus stopping potential increases। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, यहां तक क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा आया। ठीक है, फॉर ए गिवन मेटल, मान लीजिए मेटल ए, मेटल का नाम दे देते हैं मेटल ए, ग्राफ ऐसा आया। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, आपके दिमाग में आ सकता है कि ग्राफ ओरिजिन से क्यों नहीं शुरू किया? ठीक है, ये ग्राफ यहां से क्यों नहीं शुरू हुआ, यहां से क्यों शुरू हुआ? तो स्टूडेंट्स वही पुराना एग्जांपल लेंगे कि एक मेटल जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी रेडिएशन, मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन आके गिरेगा तो निकल जाएगा क्या स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन? नो। एक ऐसा फोटोन आके गिर रहा है जिसका एनर्जी है मान लीजिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
एक ऐसा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन आके गिर रहा है जिसका एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन को जाके 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा, इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा क्या? नहीं आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होगा जिससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होगा, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा जिसके कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन आके गिरने से इलेक्ट्रॉन का निकलने का कोई चांस नहीं है। समझ में आ रहा है? उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसका? मेटल ए का। मेटल ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन है जिसका फोटोन का एनर्जी जिस मेटल पे जाके गिर रहा है उस मेटल के वार्क फंक्शन के बराबर हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब ये आके गिर रहा है, अगर इसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इसका फोटोन का एनर्जी कितना होगा? इसके वार्क फंक्शन के बराबर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्लियर? क्लियर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन है जिसका फोटोन का एनर्जी, तो अब ऐसे ही लिख लो, जिसका फोटोन का एनर्जी क्या होगा? अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का न्यू नॉट है तो फोटोन का एनर्जी क्या होगा? h न्यू नॉट, और वो वार्क फंक्शन के बराबर होगा। समझ में आया? क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी के गिरने से नहीं होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन आके गिरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो हम लोगों ने ग्राफ देखा हुआ है, ग्राफ नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। इस मेटल का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लीजिए मेटल ए है, तो मेटल बी का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो ध्यान से सुनना है, ये फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन अगर इसमें आके गिरेगा तो ये छोड़ेगा क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, कोई चांस नहीं है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन इसमें आके गिर रहा है तो ये छोड़ेगा, ये वाला छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन। क्यों छोड़ेगा? इसका वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा है। इसका वर्क फंक्शन अगर ज्यादा तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है? तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा, सो मेटल बी के लिए ग्राफ यहां से शुरू हो सकता है। ठीक है, मेटल बी का ग्राफ यहां से शुरू हो सकता है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, इस फ्रीक्वेंसी में ये छोड़ेगा ही नहीं मेटल बी, इस फ्रीक्वेंसी में मेटल बी छोड़ेगा ही नहीं, इसका वर्क फंक्शन इससे ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इसका वर्क फंक्शन इससे ज्यादा है, तो मेटल ए जिस एनर्जी वाला फोटोन से वो छोड़ना शुरू करेगा, मेटल बी उस एनर्जी वाला फोटोन से नहीं छोड़ेगा। मेटल सी का अलग होगा, मेटल डी का अलग होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? क्लियर? पूरा मन लगा के देखना है स्टूडेंट्स, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट का और एक ऑब्जर्वेशन यह है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब फोटोन या रेडिएशन जैसे ही आके गिरता है प्लेट पे, मेटल प्लेट पे, उसी वक्त इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है, उसी वक्त इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाता है। मतलब बीच में फोटोन आके गिरा, उसके काफी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा नहीं है। फोटोन गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। टाइम कितना लगता है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁹ सेकेंड, मतलब 0.000000001 सेकेंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली 0 ओनली।
विच इज अप्रोक्सीमेटली 0 सेकेंड। मतलब फोटोन आके गिरा और गिरते ही रेडिएशन आके गिरा, गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। बट ऑब्वियसली उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर?